हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। ओके स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स है उन पर। ओके, अपनी न्यूमेरिकल पावर सीरीज चल रही है जिसमें अपने सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, जिसमें 2.1 2.2 कंप्लीट हो गए हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे 2.3 क्वेश्चन कौन सा है। ओके, जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक को शेयर भी करना। तो अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2.3 पर। तो देखिए, अपना क्वेश्चन नंबर 2.3 है, वो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर में इस प्रकार रखी हुई है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस शीट से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। ओके, एक वृत्ताकार शीट है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो अपना पुराने लेक्चर थे उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी तल रखा होता है, कोई भी बंद पृष्ठ रखा होता है, तो उससे फ्लक्स ज़रूर बनता है। तो वैसे कोई तल है, कोई शीट है, त्रिज्या दी हुई है, इसका मतलब जो शीट है वो वृत्ताकार। यहाँ क्या दी हुई है? यहाँ पर ये आपको त्रिज्या दी हुई है, देखो 5 सेंटीमीटर। क्या दे दी? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी। इसका मतलब ये जो तल है वो वृत्ताकार है। ओके, आपको दे दिया है। तो इसका जो तल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका तल बनाता है, न कि क्षेत्रफल सदिश। ये जो तल दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल सदिश है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है। जो उसका तल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कंपटीशन में कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे ही घुमा दिया जाता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है ES cos थीटा, और आप जल्दी से तुरंत क्वेश्चन को देखते हो और cos थीटा सीधा 30 डिग्री cos 30 लगा देते हो। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि वहाँ पर जो थीटा होता है वो E वेक्टर और S वेक्टर के बीच में होता है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में होता है हमेशा थीटा, जबकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में नहीं दिया गया है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और तल के बीच में एंगल दिया हुआ है। ओके, तो मैं इसको एक बार ढंग से समझाता हूँ। देखिए इसको मैं कैसे समझाता हूँ। मैंने क्या किया, देखिए मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके स्टूडेंट, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें एक शीट रख दी जिसका जो तल है वो 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 30 डिग्री एंगल है वो कैसे बनाएगा। ठीक है, तो देखिए आप, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया डायरेक्शन, जो ये आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है ये 90 डिग्री हो गया। देखो ये 90 डिग्री हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से, राइट। तो 30 डिग्री कहाँ आएगा? लगभग ऐसे आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक शीट ले ली। ये शीट का ये क्या हो गया, ये शीट का तल हो गया। जो मैंने दिखाया है ये शीट का तल हो गया, ये वाला शीट का तल हो गया। मैंने वापस से मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा कलर लेके कि ये जो है वो, ये जो लाइन खींची है वो शीट का तल हो गया, ये शीट का तल है। ओके, और ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और तल के बीच में, ये जो लाइन खींची है ये तल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और तल के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। जबकि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप जानते हो अच्छी तरीके से कि फाई = होता है, वो होता है E वेक्टर डॉट S वेक्टर, राइट। और इसको यदि वैसे खोल दिया जाए तो आ जाएगा ES cos थीटा। ओके स्टूडेंट,
तो थीटा किसके बीच में होता है? थीटा यहाँ पर होता है ई और एस के बीच में। ये रहा ई, यहाँ आपको एस दिखाई दे रहा है। ये जो शीट है, वृत्ताकार शीट है, उसका क्षेत्रफल सदिश आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो फिर आपके पास एंगल कहाँ से आया? ये एंगल तो इलेक्ट्रिक फील्ड और तल के बीच का है। तो अपन सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश निकालते हैं इस शीट का। तो क्षेत्रफल सदिश आपको पता है कि क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्या होता है? हमेशा तल के लंबवत होता है। तो तल ये रहा तल, ठीक है। तो यदि अपन क्या करेंगे, तल के लंबवत ले लेते हैं, तो ये रहा तल और ये रहा तल के लंबवत। देखो ये तल है और ये तल के क्या है? लंबवत है। ये तल के लंबवत है, तो ये आ गया एस वेक्टर। ओके, दूसरा कलर लेके मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ इसमें, ठीक है। अब देखिए आपको एंगल चाहिए, ये ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए आपको। ये एंगल चाहिए आपको, ये ई वेक्टर है, ये एस वेक्टर है, तो आपको ये वाला एंगल चाहिए। जबकि आपको जो एंगल दिया था वो आपको एंगल ये दे दिया, आपको एंगल ये दे दिया, ये 30 डिग्री है जो क्वेश्चन में दे दिया। और आप क्या करते हो? गलती क्या करते हो कि आप है ना इस एंगल को 30, इस एंगल को आप यहाँ लगा देते हो cos 30, जबकि 30 नहीं है आपको। तो ये तो ई और तल के बीच का दिया है, आपको ई और एस के बीच का चाहिए, तो आपको ये वाला एंगल चाहिए। ओके, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताइए? ये जो एंगल क्या हो जाएगा? ये पूरा कितना है बताइए मुझे? ये पूरा कितना है? ये पूरा कम्प्लीटली कितना है? 90 है। इस 90 में से ऊपर वाले 30 को घटा दूँ क्या? 90 में से मैंने किसको घटा दिया? 30 को घटा दिया। तो मेरे पास जो आया ये पूरा 90 है, ये जो पूरा जो है वो 90 है। 90 में से मुझे चाहिए केवल ये वाला चाहिए मुझे केवल। तो मैंने क्या किया? इस ऊपर वाले को घटा दिया, तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ओके स्टूडेंट, तो ये अपने पास जो एंगल है वो 60 डिग्री आ गया और मुझे ये चाहिए था, ठीक है। अब मैं आसानी से उसमें रख सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास अब क्या आ गया? एंगल आ गया। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था इसमें, इसी को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, तो देखिए अपना जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन आपने पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। अपने क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखिए क्या है। शीट के क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण कितना हो गया? 90 माइनस 30 डिग्री हो गया। 90 माइनस 30 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 90 माइनस 30 डिग्री कैसे हो गया? एक्सप्लेन कर दिया, 60 डिग्री आ गया। अब अपन जानते हैं वी नाउ दैट फाई इज इक्वल टू होता है ई एस कोस थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, एस क्या था? वृत्ताकार शीट है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और कोस कितना था? 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वहाँ दे दिया गया है 5 × 10⁵ और पाई 3.14 मान होता है। और आर हो गया 5 × 10⁻² का स्क्वायर। वहाँ पर आपको देखिए, वहाँ आपको क्वेश्चन में त्रिज्या का मान आपको अच्छे तरीके दे दिया था 5 सेंटीमीटर हो गया। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 5 सेंटीमीटर को आप ऐसे ले सकते हो 5 × 10⁻² मीटर भी ले सकते हो, एक ही पद्धति बनाए रखने के लिए। ओके, तो क्या हुआ? ये आ गया 5 × 10⁻² मीटर आ गया। और यहाँ पर cos 60 का मान होता है a/2, तो इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कैलकुलेशन जब किया तो कैलकुलेशन करने पर अपना जो मान आया वो मान आ गया अपने पास 1.96 × 10⁻³ और वोल्ट इंटू मीटर। ओके, वोल्ट इंटू मीटर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2.3। ओके स्टूडेंट, आपको इस स्क्रीन पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस स्क्रीन पर अपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे चलते रहेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार φ=es cos थीटा होता है। और थीटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थीटा यहाँ पर आप मोस्टली थीटा देते हो, उसको रख देते हो। आपको ये समझना है कि थीटा दिया किसके बीच में, ये समझना है आपको। तल वाला थीटा आपको नहीं लेना, आपको थीटा चाहिए ई और एस वेक्टर के बीच का। ओके स्टूडेंट, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जो भी न्यूज़ से न्यू नोटिफिकेशन आता रहे मैं आपको बताता रहूँ। ओके स्टूडेंट।